गौतम गुलेरिया और मनीषा मल्होत्रा खानदान के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए कितना गिर सकते थे, ये अनिका ने अपनी नजरों से देख लिया था। अनिका जानती थी कि गौतम गुलेरिया जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ झूठ था। स्वाति के लिए गौतम का प्यार और इमोशंस भी झूठे थे, मगर एक बात खुद अनिका भी नहीं झुठला सकती थी कि गौतम गुलेरिया उसका बाप था। गौतम गुलेरिया के पास बैठी मीनाक्षी, जो अब तक चुप थी, वो गौतम की इस बात पर अचानक खड़ी होकर कहने लगी, गौतम ठीक कह रही हैं। चाहे जो कुछ भी हो, गौतम स्वाति के हस्बैंड है और अनिका के पापा। उस नजर से देखा जाए तो वो मल्होत्रा खानदान का हिस्सा है। तो क्या हुआ अगर स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही तो गौतम के साथ रिश्ता कैसे टूट जाएगा? अपनी बेटी की ओर देखकर मीनाक्षी ने एक जहरीली मुस्कान दी और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, अगर बाप ने दूसरी शादी कर भी ली तो बेटी का फर्ज है कि वो अपनी नई माँ को भी अपनी सगी माँ जितना ही प्यार और इज्जत दे। इसी से तो बच्चों के संस्कार पता चलते हैं कि वो अपने बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इस बात पर अंजलि मामी ने कहा, देखो मीनाक्षी, ये हमारे परिवार का मामला है। तुम और योगिता इस सब चीजों से बाहर रहो तो ही अच्छा है। मेरे ख्याल से अब देर भी बहुत हो चुकी है, तुम दोनों को चलना चाहिए। अंजलि मामी की बात को उड़ाते हुए मीनाक्षी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं, कहाँ देर हुई है। हमारी योगिता को तो रात को 3-4 बजे घर लौटने की आदत है, हमें कोई जल्दी नहीं। अंजलि मामी मीनाक्षी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो मीनाक्षी और योगिता से पीछा छुड़ाएं। अब जो कुछ भी हो रहा था वो अनिका की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अनिका गौतम के थोड़ा पास आकर खड़ी हो गई और फिर गौतम की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने पूछा, पापा क्या चाहते हो आप? यहाँ पर क्यों आए हो ये बात मैं अब तक समझ नहीं पाई। क्या चाहते हैं आप मल्होत्रा परिवार से? गौतम ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं तो बस अपनी बेटी का प्यार चाहता हूँ और अपनी मरी हुई बीवी के परिवार से थोड़ी सी इज्जत चाहता हूँ। अनिका ये जवाब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो ना सही, मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मगर हाँ, अगर आप मुझे इस परिवार से हटाना चाहते हैं तो फिर क्यों ना सब कुछ लीगली किया जाए। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊंगा। गौतम की ये बात सुनकर किशन मामा हैरान रह गए। उन्होंने गौतम से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? हमारे परिवार पर भला आपका क्या हिस्सा हो सकता है? किशन मामा के ठीक सामने गौतम अपनी छड़ी पटकते हुए खड़े हो गए और कहा, ये बात तो सभी जानते हैं कि अमृत टैबलेट का आविष्कार स्वाति ने किया था। स्वाति जो कि मेरी धर्मपत्नी थी और यह सामने खड़ी लड़की मेरी और स्वाति की औलाद है। बात बहुत सिंपल है, अगर आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो अमृत टैबलेट से जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें मुझे मेरी हिस्सेदारी दे दीजिए। आखिर वो टैबलेट मेरी बीवी ने बनाई थी और उस पर सबसे बड़ा हक स्वाति का ही है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो उसका पति होने के नाते उसके प्रॉफिट पर मेरा हक है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि स्वाति का पति और अनिका का बाप होने के नाते मैं लीगली कोर्ट में इस प्रॉफिट के शेयर पर दावा ठोक सकता हूँ। चलिए, अब कड़वी बातें बहुत हो गईं, अब जरा काम की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला तो मेरी बीवी का था। चलो माना कि सारा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आप हैंडल करने वाले हैं, तो इस लिहाज से प्रॉफिट शेयरिंग 50-50% होना चाहिए। 50% स्वाति का और 50% आपका। अब स्वाति तो इस दुनिया में है नहीं, तो उसके 50% में से आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा अनिका का हुआ। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से आप मुझे 25% दे दीजिए। ये बिल्कुल सही होगा। ज्यादा की मुझे लालच नहीं है और जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहाँ आपके परिवार का हिस्सा बनकर आया हूँ। परिवार के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं चाहता तो ये पूरी की पूरी फॉर्मूला किसी और कंपनी को बेचकर 100% प्रॉफिट खुद के नाम कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। क्यों माँ जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? किशन मामा को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो किसी भी वक्त गौतम गुलेरिया पर हाथ उठा सकते थे, मगर वो जानते थे कि क्योंकि स्वाति बिना किसी विल को बनाए गुजर गई थी, स्वाति की बनाई हुई हर चीज पर सबसे पहला हक उसके पति का यानी गौतम गुलेरिया का होता था। अगर गौतम कोर्ट चला जाता है
तब भी शायद कोर्ट यही फैसला सुनाएगी। अनिका जानती थी कि उसकी माँ स्वाति जो फॉर्मूला छोड़कर गई थी, उस फॉर्मूला के बेस पर अगर प्रोडक्शन किया जाता तो अमृत टैबलेट को बाजार में उतारना नामुमकिन था। सालों की मेहनत के बाद अमृत टैबलेट के फॉर्मूला में कुछ सुधार लाने के बाद ही टैबलेट का मास प्रोडक्शन मुमकिन हुआ था। मगर गौतम गुलेरिया ये आसानी से प्रूव कर देता कि ओरिजिनल फॉर्मूला तो उसकी बीवी स्वाति का ही था, जिस पर उसका भी उतना ही हक था जितना अनिका का था। पहले जब गौतम गुलेरिया और मनीषा घर में दाखिल हुए थे, तब अनिका ने सोचा था कि वो किसी भी तरह कामिनी की पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर सक्सेना के अंडर करवाने की डिमांड किशन मामा के सामने रखेंगे। मगर अनिका ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि गौतम गुलेरिया यहाँ अमृत टैबलेट पर अपना हक जताने आया था। अमृत टैबलेट की मास प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उसे पूरा करने के लिए बहुत सारा कैश किशन मामा को अरेंज करना था। ऐसे हालात में गौतम गुलेरिया ने ऐसी डिमांड उनके सामने रख दी थी जिसे पूरा करना उनके लिए नामुमकिन था। और गौतम गुलेरिया की बात अगर मान ली जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सालों साल तक मल्होत्रा फार्मेसी को गौतम गुलेरिया को पैसे चुकाने पड़ेंगे। किशन मामा और अनिका दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह गौतम गुलेरिया के रूप में आई हुई मुसीबत को वो अपने सर से टालें। मुस्कुराते हुए गौतम गुलेरिया ने किशन मामा से कहा, अब ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानना ही पड़ेगा। क्या है कि जीजा और साले का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। आज इतने सालों बाद जीजा अपने साले से एक छोटी सी फेवर की उम्मीद रखता है। मेरी और मनीषा की एक औलाद है, यानी कि अनिका की छोटी बहन कामिनी। वो यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मगर कामिनी की जो मेंटोर है वो अभी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, और कामिनी किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती है। अगर तुम सिफारिश करके ये छोटा सा काम कर दो तो अपने जीजा पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि मल्होत्रा फार्मेसी मेडिकल फील्ड में काफी समय से काफी होल्ड रखती थी। किशन मामा ज्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बोर्ड मेंबर्स को अच्छी तरह जानते थे। ना चाहते हुए भी किशन मामा को पता था कि उसे गौतम का ये काम करना होगा। इसलिए किशन मामा ने गौतम से कहा, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे किस प्रोफेसर के अंडर उसे ट्रेनिंग लेनी है? गौतम गुलेरिया ने कुछ देर सोचा, फिर अपने माथे पर खुजाते हुए अचानक ही कहा, अरे हाँ, याद आया, डॉक्टर अमृता नाम है उसका। कुछ देर के लिए मैं उस डॉक्टर का नाम भूल गया था। फिर ये अमृत टैबलेट की बात की थी तो उसी पर से मुझे याद आया, डॉक्टर अमृता नाम है उसका। उसी के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती है कामिनी। ये नाम सुनकर हैरान किशन मामा ने गौतम से पूछा, वो फेमस न्यूरोसर्जन अमृता? अरे उस डॉक्टर से बात करने के लिए तो बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी महीनों तक उसके ऑफिस के चक्कर लगाता है। माफ करना, इतनी बड़ी पहुंच मेरी नहीं है। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। अनिका पास ही खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। गौतम ने मुंह बनाते हुए किशन मामा से कहा, ये क्या बात कर रहे हो तुम किशन? तुम अपनी सिफारिश से मेरी भतीजी प्रीति को डॉक्टर अमृता के अंडर एडमिशन दिलवा सकते हो, तो फिर मेरी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं करवा सकते? किशन मामा गौतम गुलेरिया की इस बात को समझ नहीं पाए। हैरान होकर उन्होंने गौतम से पूछा, तुम्हारी भतीजी का एडमिशन? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। इससे पहले कि किशन मामा अपनी बात पूरी कर पाते, अनिका ने गौतम गुलेरिया से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अपनी बेटी की नजरों से इतना गिर सकता है कि उस बेटी को, उस इंसान को अपना बाप कहने में भी शर्म आए। अनिका की इस बात पर गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गौतम ने अनिका पर आवाज ऊंची करते हुए कहा, बेशर्म लड़की, अपने बाप के साथ इस तरह बात की जाती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरी पत्नी की टैबलेट का फॉर्मूला चुराया, और आज बेशर्मों की तरह सबके सामने इस तरह मेरी इंसल्ट कर रही हो। अपने बाप की इंसल्ट कर रही हो सबके सामने। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, और ये बात कभी नहीं बदलने वाली। तुम चाहे तो मुझे धोखा देकर सारा प्रॉफिट खुद ही हजम करने के बारे में कितनी भी प्लानिंग कर लो, मगर मैं तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को फॉर्मूला चुराने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। ये बात करते हुए गौतम गुलेरिया की सांसें फूलने लगी थी और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग तोड़ दिया। गौतम गुलेरिया का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो ठीक तरह से अपने पांव पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा था।
अपनी छड़ी के सहारे पर किसी तरह खड़े होकर गौतम गुलेरिया ने किशन मामा से कहा, मल्होत्रा परिवार को मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। तुम लोगों को अमृत टैबलेट के प्रॉफिट शेयरिंग का लीगल एग्रीमेंट बनवाना होगा और मुझे जल्द से जल्द मेरा शेयर देना होगा। और अगर तुम 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं दे सकते तो फिर मेरी बेटी का एडमिशन डॉक्टर अमृता के अंडर करवा दो, और फिर पैसे चुकाने के लिए मैं तुम्हें कुछ और वक्त की मोहलत दे दूंगा। एडमिशन के बदले तुम्हें पैसे चुकाने के लिए मैं 3 महीने दे सकता हूँ। ये कहने के बाद छड़ी के सहारे पर गौतम गुलेरिया फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। गौतम गुलेरिया ने जिस तरह नेहले पर दहला मारा था, ये देखकर मीनाक्षी और योगिता को बहुत मजा आ रहा था। किशन मामा गौतम से कुछ कहने ही वाले थे, तभी अनिका ने गौतम से कहा, अब जरा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि इस कॉफी मग के पैसे भी देने पड़ेंगे। गौतम गुलेरिया ने हैरान होकर अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनिका ने कहा, आपसे किसने कह दिया कि अमृत टैबलेट का फॉर्मूला मेरी माँ स्वाति ने बनाया था? अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही हॉल में खड़े सभी लोग हैरानी से अनिका को देखने लगे। अटकती हुई आवाज में गौतम गुलेरिया ने अनिका से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात तो सभी जानते हैं कि अमृत टैबलेट का फॉर्मूला तुम्हारी माँ स्वाति ने बनाया था। अनिका ने अपने हाथ झटके और कहा, इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर ये फॉर्मूला आपके पास इतने सालों से था तो मुझे एक बात बताइए कि एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी को आप अब तक संभाल क्यों नहीं सके? इस फॉर्मूला को लेकर प्रोडक्शन आपने खुद क्यों नहीं शुरू कर दिया था? अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि आपको माँ ने ये फॉर्मूला कब दी थी, कहाँ दी थी, और फॉर्मूला देने के बाद आपने इस फॉर्मूला को इतने सालों तक छुपाकर क्यों रखा था? दरअसल गौतम गुलेरिया खुद नहीं जानता था कि स्वाति ने अमृत टैबलेट का फॉर्मूला कब बनाया था और वो फॉर्मूला उसने कहां पर संभाल कर रखा था। अनिका को फॉर्मूला तब मिला था जब वो अपनी माँ के कमरे में जाकर साफ सफाई करती थी और अपनी माँ की बनाई हुई पेंटिंग को बार बार देखती थी। तभी एक पेंटिंग के पीछे कुछ सालों पहले अनिका को अमृत टैबलेट का फॉर्मूला मिला था। अनिका गौतम गुलेरिया के पास आई और कहने लगी, अब आप अपनी मौजूद बीवी को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाकर आपके खिलाफ एक्शन लेनी होगी। और एक बार पुलिस यहाँ पर आ गई तो आप पर बहुत सारे मुकदमे एक साथ चलेंगे। एक तो किसी की फॉर्मूला को अपनी फॉर्मूला बताना, दूसरा मल्होत्रा फार्मेसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश में आप पर मानहानि का दावा किया जा सकता है, तीसरा ये कीमती मग को तोड़ने का हर्जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप पर इतने सारे मुकदमे ना चलाए जाएं, तो इज्जत से अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाइए। गौतम गुलेरिया अनिका का पावर अच्छे से जानता था। इस बार ज्यादा आर्ग्यूमेंट किए बिना गौतम ने अनिका से पूछा, कितने पैसे हुए इस मग के? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, पूरे 10 लाख का मग है ये। वो क्या है ना, मल्होत्रा खानदान अपनी हर पुरानी चीज को जान से ज्यादा संभाल कर रखता है, चाहे वो रिश्ते हों या कॉफी का मग। इस मग के साथ कई यादें जुड़ी थी जिसे आज आपने तोड़ दिया है, इसलिए आपको ये भारी कीमत चुकानी होगी। गौतम गुलेरिया ये समझ चुका था कि अनिका क्या कहना चाहती थी, इसलिए उसने मनीषा का हाथ पकड़ा और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए मल्होत्रा हाउस से निकल गया। पीछे पीछे योगिता और मीनाक्षी भी मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल गई। इन सब के जाते ही अनिका के फोन पर राजलक्ष्मी का मैसेज आया। राजलक्ष्मी ने लिखा था, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तुम में और कामिनी में कोई एक ही गौतम गुलेरिया की असली बेटी है।